क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमें शो करना है शो दैट A1, A2, A3, AN, A4, AN फॉर्म्स एन AP। ये कहां से निकालने हैं? ये बोला A1, A2, A3, A4, AN एक AP को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? फॉर्म इन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। जहां AN है डिफाइंड बिलो, AN का मतलब nth टर्म मींस इस AP की nth टर्म क्या पहली बार में उसला AN इज इक्वल टू 3 + 4n और दूसरी कंडीशन उसका AN इज इक्वल टू 9 - 5n। मींस हम इस nth टर्म को लेके उसके पहले क्या निकालेंगे? टर्म्स निकालेंगे। क्या क्या उनके अंदर टर्म्स है। तो पहले का सॉल्यूशन बताता हूं मैं तुम्हें। nth टर्म हमारी कितनी है? AN इज इक्वल टू 3 + 4n। इसमें अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी? पहली टर्म मतलब A1 मिल जाएगा। तो मींस n इज इक्वल टू 1। तो A1 हो गया 3 + 4 × 1 इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7। तो हमारी पहली टर्म क्या होगी? 7 होगी। ऐसे n इज इक्वल टू 2 के लिए n की जगह 2 रखा तो A2 इज इक्वल टू 3 + 4 × 2 इज इक्वल टू 3 + 8 इज इक्वल टू 11। दूसरी टर्म 11 होगी। ऐसे n इज इक्वल टू 3 के लिए हम क्या निकालेंगे? A3 इज इक्वल टू 3 + 4 × 3 इज इक्वल टू 3 + 12 इज इक्वल टू 15। ऐसे फोर्थ टर्म निकालेंगे। n इज इक्वल टू 4 के लिए इसमें 4 रखा तो A4 हो गया इज इक्वल टू 3 + 4 × 4 इज इक्वल टू 3 + 16 इज इक्वल टू 19। ठीक है, इस तरह हम उसके सारे n टर्म तक निकाल सकते हैं। अब हमें शो करना है जो हमारी A1, A2, A3 7, 11, 15, 19 निकली ये AP को बनाती हैं या नहीं, ये AP में है नहीं। तो इसके लिए कैसे निकालें? लिखते हैं हम। देखो मैंने लिखा 7, ये 11, ये क्या 15, ये 19। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड टर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थर्ड टर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फोर्थ टर्म कहते हैं। ठीक है, अब डी निकालें। हर एक के लिए हम डी निकालते हैं। अब डी क्या होगा? इन दोनों के लिए क्या डी होगा? डी इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट मीन्स 11 - 7 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। अब इससे डी निकालते हैं। इन दोनों से डी थर्ड माइनस सेकेंड से निकालेंगे तो डी इज इक्वल टू थर्ड कितना? 15 - 11 इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों से निकालते हैं हम डी तो डी इज इक्वल टू कितना होगा? 19 - 15 इज इक्वल टू 4। तो चारों कंडीशन में हमारे पास डी की वैल्यू सेम आई। इसलिए हम क्या कहेंगे? जो हमारी nth टर्म है AN इज इक्वल 3 + 4n, इससे जो AP हम निकाल रहे हैं वो किसमें, और जो सीरीज उससे निकाल रहे हैं वो क्या है? AP में होगी। अब इसका सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूं। सेकेंड बोलता है AN इज इक्वल टू 9 - 5n। अब इसमें n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो A1 इज इक्वल टू 9 - 5 × 1 इज इक्वल टू 9 - 5 इज इक्वल टू 4। तो पहली टर्म कितनी? 4 होगी। अब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो A2 हो गया इज इक्वल टू 9 - 5 × 2 इज इक्वल टू 9 - 10 इज इक्वल टू -1। सेकेंड टर्म हमारी क्या हो गई? -1 होगी। n इज इक्वल टू 3 रखा A3 इज इक्वल टू 9 - 5 × 3 9 - 15 इज इक्वल टू -6। तीसरी टर्म माइनस आएगी। ऐसे n इज इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास क्या होगा? A4 इज इक्वल टू 9 - 5 × 4 इज इक्वल टू 9 - 20 इज इक्वल टू -11। अब हमें बताना है कि ये जो टर्म हमने निकली A1, A2, A3, A4 ये AP में होंगी या नहीं। तो हमारी इक्वेशन लिखते हैं 4, दूसरी -1 -6 -11 ऐसे डॉट डॉट डॉट।
ठीक है, तो हम डी, ये हमारी क्या कहते हैं, इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसे क्या कहते हैं सेकेंड टर्म कहते हैं, इसे क्या कहते हैं थर्ड टर्म कहते हैं, इसे क्या कहते हैं फोर्थ टर्म कहते हैं। ठीक है, अब इनसे डी निकालते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, डी इज इक्वल टू सेकेंड कितना -1 -4 इज इक्वल टू -5। तो डी हमारा सेकेंड और फर्स्ट से कितना है -5। अब इससे निकालेंगे थर्ड माइनस सेकेंड, डी इज इक्वल टू -6 माइनस का और माइनस का 1 इज इक्वल टू -6 + 1 इज इक्वल टू -5। अब हम इससे डी निकालते हैं, डी इज इक्वल टू -11 माइनस का 6 इज इक्वल टू -11 + 6 इज इक्वल टू -5। तो हमें देखो माइनस डी की वैल्यू जो -5 तीनों कंडीशन में हमारे पास डी की वैल्यू सेम आई, इसलिए जो हमारी nth टर्म an = 9 - 5 से जो हमारी सीरीज निकली वो क्या है, एक एपी होगी। 10 का सेकेंड पार्ट भी है अभी, उसमें क्या है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। मीन्स ये केस है फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों में जो हमारी एपी निकली उसकी क्या हमें 15 टर्म का सम भी निकालना है। तो उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो हमारी पहले कंडीशन में इस वाले nth टर्म के लिए हमारी जो एपी निकली थी 7 - 11 15 और 19 निकली थी, और दूसरे वाले केस में हमारे पास निकली थी an 9 - 5 nth टर्म के लिए क्या निकली थी 4 - 1 -6 और -1। इन दोनों केस में अब हमें क्या निकालना है, S15 की वैल्यू मीन्स 15, n इक्वल टू हमारा कितना बोल रहा है 15, a कितना है हमारा 7 है, d कितना है d इज इक्वल टू 11 - 7 इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन में d की वैल्यू पता है, हमें देखो a पता है, d पता है और n पता है, तो हमें S15 निकालना है। S15 इज इक्वल टू n की जगह कितना लिखेंगे 15/2, 2 a कितना है हमारा 7 प्लस n कितना है 15 - 1 इंटू d कितना है 4, तो मीन्स 15/2 14 प्लस 14 इंटू 4, 15/2 प्लस 14 प्लस 56 56। ठीक है, तो मीन्स 15/2 इंटू ये 70 हो गया। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से ये कितना 35 हो गया, 15 × 5 = 75 का 5 हासिल 7, 15 × 45 और 7 52। तो मीन्स इस जो हमने एपी निकाली है 7, 11, 15 और 19 इस nth टर्म से निकाली थी, उसकी 15 टर्म का सम कितना होगा 525 होगा। अब सेकंड कंडीशन में निकालना है, हमारे पास a कितना दिया, इसके लिए 15 टर्म्स का सम निकालना है, a कितना हमारा 4, d इज इक्वल टू हमारा कितना है -1 - 4 इज इक्वल टू -5 और n कितना दे रखा है 15। हमें S15 निकालना है, इसके लिए इज इक्वल टू 15/2, n/2 होता है, 2a होता है, a कितना है 4 प्लस n कितना है 15 - 1 इंटू d इज इक्वल टू कितना होता है -5 दे रखा है। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, 15/2 8 प्लस कितना 14 इंटू -5, 15/2 8 प्लस 14 पंजे 70 माइनस का 70 आए। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर दो इसे थोड़ा, 15/2 इंटू 8 - 70 कितना होगा 15/2 गुणा गया माइनस का 62, 2 से कितना हो 3 31, तो -15 × 15 का 5 हासिल 15 45 अरे 46। तो मीन्स इस सीरीज 4 - 1 - 6 - 11 जो इस वाले से निकली an = 9 - 5n से निकली थी, उसकी 15 टर्म्स का सम कितना होगा -465 होगा।